अभी वो वैसी श्वास लेता है जैसी प्रकृति ने चाही है कि श्वास ली जाए, तो उसका पेट ऊपर गिरता नीचे गिरता। एक बात देख के आपको हैरानी हुई होगी, अगर बुद्ध की भारतीय प्रतिमाएं आप देखें तो छाती बड़ी और पेट छोटा, लेकिन अगर जापानी और चीनी प्रतिमाएं देखें तो छाती छोटी और पेट बड़ा। बेहूदी लगती थोड़ी देखने में, लेकिन कारण ऐसा था भी नहीं, ये ठीक भी नहीं है, बुद्ध की ऐसी हालत थी भी नहीं। लेकिन जापान और चीन में वो जान के ऐसी मूर्तियां बनाए हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ध्यान पेट पर होना चाहिए, छाती पर नहीं। छाती पर अगर ध्यान होगा तो श्वास छाती तक जाएगी और वापस लौट जाएगी। तो स्त्रियों के कम बुद्धि के होने का एक कारण उनके श्वास की कमी है, ऊर्जा शरीर छोटा रह जाता है। ये जो ऊर्जा शरीर है, प्राणवायु जितनी ज्यादा मिले, जितनी गहरी मिले, उतना ज्यादा शुद्ध होता है। और ये जो ऊर्जा शरीर है, इसके और सूक्ष्म भोजन भी है। जहां जहां तरंग मिल सकती हो, तरंगें बहुत तरह की है, शुद्ध तरंगें भी है, अशुद्ध तरंगें भी है। सत्संग का केवल इतना ही उपयोग था, एक साधु के पास जाके आप बैठ जाते हैं, ना कोई बात करते हैं, ना कोई चीत करते हैं, सिर्फ बैठ जाते हैं। किस लिए? उसके पास तरंगे हैं जो आपके ऊर्जा शरीर को उपलब्ध हो जाती है बिना कुछ बातचीत के। दर्शन बड़ी अनूठी बात थी जो इस मुल्क में पैदा हुई। पश्चिम में कोई सोच भी नहीं पाता कि दर्शन का क्या मतलब। फला आदमी के दर्शन को जा रहे हैं, मिलने जा रहे हो, बात करने जा रहे हो, चर्चा करने जा रहे हो, समझने जा रहे हो, समझ में आता है। दर्शन करने जा रहे हो, क्या पागलपन की बात? दर्शन से क्या होगा? अकेले दर्शन से क्या होगा? अकेले दर्शन से कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। अक्सर तो बात करने से जो नहीं होता, चीत करने से जो नहीं होता, वो दर्शन से हो जाता है। दर्शन का केवल इतना मतलब है कि हम उस जगह के पास जा रहे हैं जहां एक बहुत जीवंत प्राण शरीर है, जिसके चारों तरफ एक वायुमंडल है प्राण शरीर का। वहां बैठ जाना 2 क्षण भी आपके प्राण शरीर को गति देता है, तरंगे देता है। साधु पहाड़ पर जाता रहा है, दूर आदमी की सभ्यता से, क्योंकि आदमी जहां जितना सघन है, वहां आदमी अपनी तरंगें छोड़ रहा है। दूषित है तो दूषित छोड़ रहा है, शुद्ध है तो शुद्ध छोड़ रहा है। तो भीड़ थकाने वाली होती है। कभी आपने ख्याल किया, जब आप भीड़ से लौटते हैं तो आप थोड़े कम होकर लौटते हैं। कुछ आपकी ऊर्जा नीचे गिर गई होती, भीड़ थकाने वाली होती, और भीड़ आपकी बुद्धि को कम करती है। इसका आपने कभी ख्याल किया? इसलिए अगर कोई बहुत बेवकूफी का काम करवाना हो तो अकेले आदमी से नहीं करवाया जा सकता, भीड़ से ही करवाया जा सकता। अगर मस्जिद में आग लगानी है, मंदिर तोड़वाना है, तो भीड़ से करवाया जा सकता है। एक से मेरी बड़े मजे की बात है कि जिस भीड़ से ये करवा रहे हैं, अगर उनमें से भी एक से कहें कि करो, तो वो भी कहेगा कि कुछ जस्ता नहीं, क्या फायदा है मस्जिद में जलाने से। लेकिन जब वो भीड़ में होता है तब बुद्धि का तल नीचे गिर जाता है, क्योंकि भीड़ में विवेक और दायित्व खो जाता है। और वो आदमी सोचता है कि मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं, इतने लोग कर रहे हैं, मैं तो केवल साथ हूं। और सभी यही सोचते हैं। इसलिए दुनिया में जो बड़े पाप है वो भीड़ ने किए, व्यक्तियों ने नहीं। व्यक्तियों ने छोटे छोटे पाप किए। भीड़ से दूर जाने का उपाय उपयोग केवल इतना ही था कि प्राण ऊर्जा शुद्धतम हो, भीड़ न दे उसे। तो मोसेस सिनाई के पर्वत पर चढ़ जाते हैं, मोहम्मद पहाड़ चढ़ जाते हैं, बुद्ध महावीर जंगलों में भटक जाते हैं। क्राइस्ट का 30 साल तक कोई पता नहीं चलता। ईसाइयों के पास कोई कथे नहीं कि आदमी 30 साल तक क्या करता रहा। केवल 3 साल की कहानी, वो भी मरने के 3 साल पहले। बाकी पहले आदमी कहाँ रहा, 7 साल पहले का उल्लेख है। 7 साल की उम्र का था तब का उल्लेख है, फिर 30 साल का जब था। ये बाकी 23 साल आदमी कहाँ था?